हरे कृष्ण। हम लोग अभी आरंभ करें तो? जी जी प्रभु, प्रभु वीडियो थोड़ा सा। ओके, हरे कृष्ण। जी प्रभु। आप वीडियो ऑन नहीं किए थे ना, इसलिए मैं पूछ रहा था वीडियो ऑन। हाँ, वो बीच में आपकी तरफ से वो ये हो रहा था। मेरी तरफ से मैं हाथ दब गया था। जी प्रभु। नो प्रॉब्लम। जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन जय गोपी जन गिरिवरधारी, यशोदानंदन जगन्नारायण, यशोदानंदन जगन्नारायण, यामुनतीरावनचारी, यामुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज यामुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा। सभी स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा अनुरोध है सभी भक्तों से, यदि अपने आप को म्यूट रखेंगे तो अन्य भक्त भी वो श्रवण कर पाएंगे। और ये क्योंकि भगवान की कथा का विषय है, तो ये हम लोग कोई अपनी जो सांसारिक जो बातें हैं उसमें नहीं, हम लोग थोड़े समय के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी जो मति है वो भगवान के चरणों में लगे। और उसके लिए ये सबसे आवश्यक है कि हम लोग जो श्रवण और कीर्तन है, तो इस पे हम लोग विशेष रूप से ये सबसे पहली विधि है। और यही हमको उस व्यक्ति से हमारा प्रेम स्थापित करवा सकती है। बिना उनके बारे में श्रवण किए हुए, बिना उनके बारे में जाने हुए हमारा उनके प्रति आकर्षण नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है भक्ति का। नित्यम भागवत सेवया, इसमें हमको नित्य श्रवण करना है। तो कीर्तनीय सदा हरि या जो श्रवण है, तो इसके लिए हम लोग है थोड़ा सा समय हमारा होता है, उसमें प्रयास करेंगे। कुछ तो ये जो भगवत गीता हमें भगवान कह रहे हैं और हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने जो अपने तात्पर्य दिए, कुछ उसमें से यदि हमको कोई चीज ऐसी जो दिव्य चीज है वो हमारे हृदय को परिवर्तित कर सकती है, तो ये बड़ी उपलब्धि। तो थोड़े समय के लिए ये अनुरोध है कि सब भक्त यदि गंभीरता पूर्वक इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा। तो पिछले सप्ताह हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछले हफ्ते हम लोग सब चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें से प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इस अध्याय का जो पहला श्लोक है उससे हमने चर्चा की थी और श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसका अंतिम भाग उसको हम लोग नहीं ले पाए थे, तो आज हम लोग उसको लेंगे। तो वापस हम लोग इसी जो प्रथम श्लोक है इसका उच्चारण करेंगे। तो जो भक्त उच्चारण करना चाहते हैं तो पहले मैं उच्चारण करता हूँ, उसके बाद में आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अभ्यास हो जाएगा संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग आपस में मिलके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर कोई भक्त जो प्रयास करना चाहते हैं तो सबके लिए ये अवसर है। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः भौमताः पाण्डवाश्चैव धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। आप में से कोई उच्चारण कर सकते हैं? धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता कोई भक्त जो उच्चारण करना चाहते हैं श्लोक का? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किं अकुर्वत संजय। जैसे धृतराष्ट्र उवाच आया, तो ये भी हमको बोलना है। जैसे आगे भी श्लोक आएंगे, किसी में आएगा अर्जुन उवाच या भगवान उवाच, यदि वो लिखा हुआ तो उसको भी हम लोग उच्चारण करते हैं। तो आगे जो भक्त पढ़ रहे हैं अगले, तो वो उसको भी उच्चारण करते हुए फिर श्लोक का उच्चारण कर सकते। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर अनुवाद है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसे हमने पिछले सप्ताह ये चर्चा में लिया कि जो ये भगवत गीता है, ये प्रश्न से प्रारंभ हुई है और अंत में संजय इसका उत्तर, एकदम जो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, उसमें हम लोग देखेंगे तो संजय का उत्तर है कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर धूर्वा नीतिर मतिर मम। वो इस प्रकार से कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है, ये मेरा कहना है। तो यहाँ पर वो संजय से पूछ रहे हैं और पूरी भगवत गीता भगवान के द्वारा बोले जाने पर अंत में ये निर्णय यहाँ पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यत्र योगेश्वर, तो किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति हो, लेकिन यदि भगवान साथ में है तो विजय निश्चित। ये भगवत गीता हमको संदेश दे रही है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, तो हमने दो पैराग्राफ इसमें या 3 पैराग्राफ हम लोग मान सकते हैं, वो हमने चर्चा की थी। और इसमें विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने जो कहा था कि हमको ये जो भगवत गीता है, इसको प्रामाणिक जो परंपरा है, तो उसमें से ही हमको समझना चाहिए जो यथारूप है। और फिर हमने पद्म पुराण से एक श्लोक के माध्यम से ये समझा था कि जो परंपरा में नहीं होते हैं और ऐसे जो लोग हैं उनसे श्रवण करना, उसका अर्थ है कि जिस प्रकार से कोई सर्प वो जो दूध अमृत समान है, जब उसको स्पर्श कर लेता है तो वो दूध जहर बन जाता है, उसी प्रकार से
अभक्त के मुंह से सुनने पर वो अपनी जो आ, उसका मनोधारणा है, और क्योंकि वो उसने परंपरा में जो शुद्ध भक्त है उनसे श्रवण नहीं किया है, उनकी सेवा नहीं की है, विनम्रता पूर्वक उनके शरणागत नहीं हुआ है, तो ये जो विषय है ये हृदय में तब प्रवेश करता है जब इसको हम लोग ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करने से और विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करने से, तो पहले सेवा करनी पड़ती है। तो बिना सेवा किए भी बिना ऐसे जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, बिना उनको प्रसन्न किए हुए, क्योंकि ये आचार्य बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन वैष्णव मम प्राण, तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि भगवान उनके हृदय में रहते हैं। हामी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि भाई तब पाछे पाछे, कि मैं तो कंगाल हूँ और मैं कृष्ण कृष्ण बोलकर आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। पीछे पीछे मीन्स की जिस मार्ग पे साधु मार्गानुगमन, कि साधु जिस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं उसी मार्ग पे हमको भी आगे बढ़ना। तो ये श्रील प्रभुपाद का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। एकदम पहले ही उन्होंने जो पहला ही श्लोक है उसके तात्पर्य में इसको उन्होंने बल दिया कि श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे, और बिना किसी अपने व्यक्तिगत किसी प्रकार का भी कोई हेतु हमारा नहीं होना चाहिए। जैसा निर्देश हो रहा है उसको वैसे यथारूप ग्रहण करने का प्रयास करना है। और जो भक्त जानते हैं तो हम लोग 10 नाम अपराध हम लोग प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। यदि आप में से कोई भक्त यदि वो जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं तो 10 नाम अपराध में भी जो चौथा अपराध है उसमें बताया कि वैदिक शास्त्र में प्रमाणों का खंडन करना या अपमान, उनका न हमको कभी खंडन करना चाहिए न उनका कभी अपमान करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में किस चेतना की जीव के लिए वो विशेष शिक्षा दी हुई है हमको नहीं ज्ञात होता है, तो इसके लिए हमको कभी भी न उसका कोई खंडन करना है न उसके हमको कभी निंदा करनी है। ये हमको हमेशा स्मरण रखना, वो बिल्कुल किसी न किसी उद्देश्य से वो व्यास देव ने उसको शास्त्रों में इंगित किया हुआ है। तो ये हमको हमेशा ये भाव हमारा बना हुआ रहना चाहिए। कोई कभी भी किसी प्रकार का उसमें संशय या ऐसे जो निंदा की भावना, इसके लिए यहाँ पर ये बताया कि अर्जुन उन्होंने, और फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमको भी इसी प्रकार से जो प्रामाणिक जो ऐसी परंपरा है उसी से हमको इस ज्ञान को ग्रहण करना है। और फिर श्रील प्रभुपाद ने ये लिखा कि इसमें सारे शास्त्रों की शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है और जो अन्य जगह पे नहीं है वो भी यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है। और फिर उन्होंने आगे ये कहा कि जो धृतराष्ट्र है तो वो संदिग्ध क्यों है, कि वो कह रहा है कि किम अपूर्वत संजय, कि हे संजय युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसका संशय क्यों है, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और जो पांडव हैं वो पुण्यवान जीव हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ में है
तो धृतराष्ट्र वो सब जानता है, लेकिन उसका जो मोह है राष्ट्र के प्रति और पुत्र मोह, तो उसके कारण वो जो सही है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और यही सबका कारण है कि जो चोर होता है वो जानता है कि चोरी करना ठीक नहीं है, नहीं, इसके लिए तो वो अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करता है कि उसको कोई पकड़ न पाए, नहीं उसको कोई पकड़े ना। क्यों वो इतनी योजना बनाकर चोरी करता है? क्यों नहीं वो सबके सामने जाके कहता कि मैं चोरी कर रहा हूँ, या ऐसे तो वो कोई मूर्ख तो नहीं है, या वो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानता, वो जानता है फिर भी करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उसका जो संशय है, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है, लेकिन वो कह रहा है वो कि वो अपने मोह के कारण वो इसको त्याग नहीं पा रहा। तो ये जो विषय है, क्योंकि ये भगवत गीता ये भी महाभारत का ही एक एक हिस्सा है, जिसको भीष्म पर्व उसके अध्याय 25 से अध्याय 42 ये भगवत गीता है। और महाभारत में इन सारे विषयों को विस्तारित रूप से बताया गया है। तो इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ तक हमने लिया था। और जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, एक वंश से संबंधित है। लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो उसने किस प्रकार से प्रश्न किया कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, तो उसने जो कुरुवंश है, तो दोनों कुरुवंश है, दोनों वो भाई हैं, तो जो पांडु और धृतराष्ट्र दोनों वो भाई हैं। लेकिन कैसे वो अभी दोनों को अलग वो कर रहा है? तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो चेतना है कि उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दी। देखिए कैसे राजनीति कैसे होती है, आप लोग जानते होंगे। विशेष रूप से इलेक्शन के समय पे यदि कोई व्यक्ति जो जो ऐसे नेता होते हैं उनकी बातों को यदि सुने तो कितनी वो मतलब लोगों के अंदर में नफरत, कितना वो ऐसी भावना डाल देते हैं उस समय कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सचमुच में ऐसा ही है। तो वो पूरा माहौल ही इस प्रकार से वो बना लेते हैं। नहीं आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे क्या, या जैसे भगवत गीता में आगे 18वें अध्याय में बताया जाएगा समो दमो तपो शौचम शांति मार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावत। ब्राह्मण के कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य अलग है, वैश्य शूद्र का कर्तव्य अलग। लेकिन आज के समय में क्या ये सब इस प्रकार से ये कोई जानता है? नहीं। और हमारे जो तथा कथित जो राजनीतिज्ञ है वो वही हमको ऐसे बांट रहे हैं। न कोई ब्राह्मण रह गया है आज के समय में, न कोई ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कि ब्राह्मण कोई कैसे बनता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। या जो जो विप्र है वो क्या है, या जो नहीं तो इस प्रकार से ये सब ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। लेकिन वो कैसे वो विभाजित कर लेते हैं, कैसे इस प्रकार। तो यहाँ पर वही चेतना ये यहाँ पर धृतराष्ट्र वो दिखा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद उसको विशेष रूप से इंगित कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र का
तो ये कहने का क्या उसके पीछे उनका सोच थी कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मामका पांडवाश्रय, तो कैसे उसने अलग कर दिया, जिससे कि एक दृष्टि से कि वो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहा है कि उनका कोई अधिकार नहीं है। तो जो लोग राजनीति में ऐसे रहते हैं, तो वो जो राजनेता ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उनके शब्दों का वो तुरंत अर्थ निकाल लेते हैं, जैसे जो मीडिया वाले होते हैं, और उसके बाद में वो कई प्रकार से उसी एक शब्द को ढूंढ ढूंढ के और उस पर वो फिर विस्तार से कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये धृतराष्ट्र, इसका भी वही भाव, उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। तो इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं वो हमको ये कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र है, तो उसने क्यों ऐसा कहा, तो कहते हैं कि यहाँ पर धृतराष्ट्र का भौतिक दूषित मन का विचार दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार से यदि कोई, आजकल तो देखिए सभी जगह परिवारों में हर जगह ये कलयुग है, तो यही भाव सब जगह, इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र वाच पिछले सप्ताह हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि हम सब लोगों की चेतना कैसी है, जो धृतराष्ट्र के जैसे आजकल परिवारों में इसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। गांव में जाएंगे तो वहां पे कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं हमेशा हमेशा बनी हुई रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो परिवार को विभाजित करके कह रहा है कि मेरे एवं पांडु के पुत्र, वो पांडवों को अपना स्वजन नहीं मान रहा। क्यों? उसकी स्वार्थी इच्छा के कारण, और कुछ नहीं है। नहीं, कारण क्या है? हमारा जो स्वार्थ है। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिर्थ मानिना, दुराशा के कारण या मोघ आशा कहते हैं। दुराशा है या मोघ आशा है, वो ऐसी आशा है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, या जो चिरस्थायी नहीं है, या दुराशा है। ऐसी आशा के कारण दुराशा ये बहिर्थ मानिना, इस संसार में वो ऐसे मान रहा है। और शास्त्रों में ये बताया गया कि हर व्यक्ति की सांस भी गिनी हुई है, कि उसको कितनी सांसें इस संसार में या इस विशेष शरीर में हमारी कितनी सांसें, वो भी हमारी गिनी हुई हैं। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत ज्यादा धन आने के बाद में उसके साथ में सुख भी आएगा। वो हमको कुछ आराम की चीजें हमारी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन क्या वो हमारे शरीर का जो कष्ट हमको आने वाला है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे धनी लोग हुए हैं कि जब उनको इस प्रकार से ये समस्या आई, तो वो धन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बस एक क्षण के लिए भी ये जो कष्ट है ये मेरा चला जाए, नहीं जाता। क्या क्या ये ठीक है, मतलब इस संसार में धन वो जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं। कोई चीज हमारे लिए नहीं, उसका कुछ महत्व है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वही सब कुछ है। लेकिन अज्ञान या इस प्रकार से इस मोघ आशा के कारण या दुराशा के कारण व्यक्ति बस वो उसके प्रति अंधा है। और आजकल तो कलयुग में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ही सम्मानित व्यक्ति है, उसको हर कोई सम्मान देता है। आजकल के जो फिल्मों वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं, राजनीति वाले हैं, नहीं, इनको देखे कैसे लोग उनके पीछे लगे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन वो उनके प्रति आकर्षित। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इनके पास में पैसा है, इनके पास में तथाकथित जो जो लोग उनको सम्मान दे रहे हैं,
तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कुछ तो है इनके ऐसे, लेकिन यदि उनका जीवन यदि एक सही बुद्धि से यदि उनके बारे में समझा जाए तो इन क्या है उनमें जो जो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर जो लड़कियां काम करती हैं, क्या क्या जीवन है उनका, किस प्रकार से वो रहती हैं, किस प्रकार से उनका सब यदि उनके बारे में पूरा देखा जाए तो मतलब क्या किस प्रकार से है, और वो सारे ही लोग किस प्रकार की चेतना में रहते हैं। जो क्रिकेट वाले हैं, पैसा आ जाता है तो उनके बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार से वो बस ऐसा उनका जीवन रहता है। राजनीतिज्ञों का हम लोग ऐसे जानते हैं। तो ये जो आकर्षण है तो स्वार्थी इच्छा के कारण नहीं, तो यही भौतिक दूषित चेतना का सूचक होता है। धृतराष्ट्र भौतिकतावादी व्यक्ति का सूचक, तो भौतिकतावादी व्यक्ति है और वो पूरे राज्य को विभाजित कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अभी आप देखेंगे तो लोग ऐसे पूरा खेल यही चल रहा है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर राजभर है, यहाँ पर मौर्य है, यहाँ पर नहीं जो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो राजपूत हैं। क्या क्या नहीं कर देते हैं लोग राजनीति में, क्या क्या नहीं कर देते। एक जो लोग हैं उनके कैसे वो उनके हृदयों को बिल्कुल एक दूसरे से कैसे दूर करते हैं। तो यही चेतना यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये कितनी घातक है। जबकि जबकि देखिए ये जो धृतराष्ट्र हैं तो इनके इनके पहले तो सारे वहां पर ये जो राज ऋषि हैं वो तो पूर्व वंश या भरत वंश उसमें वो आ रहे, तो सारे इनके जो पूर्वज हैं वो तो सब राज ऋषि हुए। लेकिन ये जो धृतराष्ट्र है, और ये बताया कि यदि भीष्म पितामह उनको ये ज्ञात होता कि ये धृतराष्ट्र ऐसा भी कोई उनके वंश में है, ऐसा भी कोई राजा आ सकता है, तो शायद वो कभी ऐसा वचन नहीं लेते कि जो कोई भी इस हस्तिनापुर का जो राज्य है उसका जो जो प्रमुख होगा तो हर परिस्थिति में मैं इस राज्य की रक्षा के लिए उसका साथ दूंगा। कभी भी भीष्म पितामह को ये ज्ञात नहीं था कि धृतराष्ट्र जैसे भी उनके वंश में कोई व्यक्ति आ सकता, कोई इतिहास पहले से नहीं था। नहीं, बाद में भगवान ने क्यों इतनी बड़ी ये जो धर्म युद्ध है इसकी इसकी व्यवस्था की, क्योंकि वो वापस जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनको वो राज्य सौंपना चाहते। जो राज ऋषि होते हैं वो अपनी जो प्रजा होती है उसके हित के लिए, उनके लिए कोई अपना नहीं होता है, उनके लिए प्रजा प्रथम होती है। यदि हम लोग भगवान रामचंद्र जी के जब वो राज्य कर रहे थे और तो धर्म राज्य क्यों कहा जाता है? नहीं, ये राम जी जब वो स्त्री को जब वो प्रताड़ित कर रहा था तो क्या कह रहा था वो कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि जो जब उसकी स्त्री वो बाहर की और उसने स्वीकार कर लिया, वो मुझे उसके जैसा मत समझो, इस प्रकार से वो उसको कह रहा था। और उसके कहने से भगवान राम उन्होंने परिवार से ज्यादा महत्व किसको दिया? प्रजा को दिया। और ये स्थापित करने के लिए कि उनके लिए प्रजा प्रथम है, उनका परिवार नहीं। और उन्होंने उस स्थिति में जब माता सीता वो गर्भावस्था में थी उस समय वो उनको नहीं उनको दूर कर लेते हैं अपने आप से, किसके लिए? तो ये राज ऋषि ये इस प्रकार से ये शिक्षण की। लेकिन यहाँ पर जब
जो प्रवृत्ति है धृतराष्ट्र की, आजकल के जो राजनेता हम लोग देख सकते हैं कि यही व्यास देव और स्वयं भीष्म पितामह, विदुर, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाते, सबने उसको सलाह दी, लेकिन ये नहीं, जैसे चैतन्य चरितामृत में ऐसे बताया कि पिशाची पायले ये न मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय। कि जिस प्रकार से एक प्रेत के हर लेने से, प्रेत के प्रभाव से वो जो व्यक्ति है उसकी अपनी बुद्धि नहीं रहती है, वो उसके प्रभाव में कार्य करता है, वैसे ही मायाग्रस्त जीवे रहे सही भाव। उसी प्रकार से माया के प्रभाव में जो व्यक्ति रहता है तो उसको ये समझो कि वो जैसे भूत का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव वैसे ही है। और हर कोई ये सोच रहा है अपने अपने दृष्टिकोण से कि वो बहुत बुद्धिमानी से काम कर रहा है, वो तो एक डॉक्टर है या वो एक इंजीनियर है या वो एक व्यापारी, राजनीति, जो भी कुछ है, कि वो तो बहुत बड़ा उसने उपलब्धि कर ली है। लेकिन नहीं, क्या वो इस संसार में जो हमारे त्रिताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, क्या उन तापों पर वो कुछ विजय प्राप्त कर पा रहा है, उसमें से कुछ अपने लिए सहायता कर पा रहा है? तो कौन बुद्धिमान है कि जो इस चक्र से अपने आप को सदा सदा के लिए छुड़ा करके और भगवत धाम जाना चाहता है, तो वो बुद्धिमान है या वो व्यक्ति जो यहीं पर इतना जो परिश्रम करने के बाद में और अंत में ऐसे बता कि श्रम है वही केवल, वो व्यर्थ निरी का परिश्रम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कहा कि वो राजा भरत के वंश में आता है, जिन्होंने अपने पुत्र को राज्य नहीं देकर अपने योग्य मंत्री को राज सिंहासन पर बैठाया। उसी वंश में धृतराष्ट्र को देखकर सभी लोग आश्चर्य में हैं, एवं विदुर, भीष्म देव, व्यास देव, मैत्रेय मुनि आदि सभी लोगों ने उसको सलाह भी दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। और फिर उन्होंने ये यहाँ पर लिखा कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। नहीं, तो ये यहाँ पर ऐसे बताया कि राजा कुरु, तो राजा जो कुरु हुए थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे पूर्वत आचार्य हैं, जिन्होंने भगवत गीता पे अपनी टीकाएं दी हैं, तो वो वर्णन करते हैं कि सरस्वती देवी ने विशेष अर्थ यहाँ पर इंगित किया है धर्म के लिए। धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं एवं उनके भाइयों की तुलना वो धान के पौधे से की गई है, एवं क्षेत्र का अर्थ है खेत, धर्म क्षेत्र खेत, और कृष्ण किसान है एवं धान के साथ खरपतवार भी उगता है। कि ये तो हम लोग देखते हैं तो नहीं, खेती में कभी कभी तो खरपतवार वो बहुत ज्यादा होता है, उसको नहीं हटाया जाएगा तो सब कुछ वो ही ले ले। तो यदि आपको धान यदि प्राप्त करना है तो आपको खरपतवार उसको नष्ट करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो वो सेम उसी प्रकार की यहाँ पर ये तुलनात्मक ये यहाँ पर ये वर्णन दिया जा रहा है कि क्षेत्र का अर्थ क्षेत्र है, खेत है, कृष्ण किसान है एवं धान के साथ खरपतवार भी उगता है जिसे उखाड़ना पड़ता है, अन्यथा वो सारा पानी पी लेता है। तो दुर्योधन ऐसा ही खरपतवार है जिसे कृष्ण उखाड़ना चाहते थे। ये भगवान की इच्छा है। भगवान वो अर्जुन को कहते हैं कि ये मैं चाहता हूँ। ये अभी इसी प्रथम अध्याय में
आगे के श्लोकों में आएगा। तो भगवान क्योंकि भगवान सब देख रहे थे कि वो किस प्रकार से उन्होंने जो पांडव हैं उनको किस किस प्रकार से उन्होंने कष्ट दिया। तो इसके लिए ये भगवान की व्यवस्था है। और यहाँ पर वही लिखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक किसान की तरह है। और किसान क्या होता है, यदि उसको अच्छी खेती चाहिए तो उसको जो अनावश्यक जो ऐसा खरपतवार है खेत में, तो उसको उखाड़ना पड़ेगा, अन्यथा उसको कोई खेती नहीं मिलेगी। तो भगवान उसी प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था कर रहे हैं कि कृष्ण जो पांडवों की सहायता कर रहे हैं वो जल सींचने के समान है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन एवं उसके साथियों को खेत से उखाड़ दिया जाएगा एवं धर्म का साथ देने वाले युधिष्ठिर एवं अन्यों को भगवान स्थापित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये कुरुक्षेत्र जो इसका वर्णन विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्कंद 9 में आया है। वहां पर राजा कुरु का वर्णन है कि कुरु महाराज धर्म की खेती करने के लिए स्वयं हल जोतने लग गए। तो साधारणतया राजा स्वयं हल नहीं चलाते। तो ये देखकर इंद्र स्वयं नीचे आया एवं महाराज कुरु को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो कुरु महाराज ने कहा कि मैं यहाँ पर खेती करके ऐसा चाहता हूँ कि जो कोई भी यहाँ पर अपना शरीर त्याग करे उसे मुक्ति प्राप्त। तो उसको ऐसा धर्म क्षेत्र उन्होंने बनवाया। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये लिखा कि ये माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कुरु है, जो राजा कुरु थे, तो उन्होंने ये इस प्रकार से यहाँ पर वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे कि जो कोई भी यहाँ पर आके शरीर त्याग करे उससे मुक्ति प्राप्त हो। तो कहते हैं कि मैं इसलिए यह खेत तैयार कर रहा हूँ। तो इंद्र उनके कार्य में बाधा डालना चाहता था, परंतु कुरु विचलित नहीं, वो शांत थे। कुछ समय पश्चात इंद्र ने देखा कि यह व्यक्ति सचमुच धार्मिक है, तो आकर कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कोई भी यहाँ पर शरीर त्याग करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति। तो इंद्र मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए अनादिकाल से नहीं, उसने क्या कहा, स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन मोक्ष तो ये इंद्र नहीं दे सकता। ये तो खाली जो मुकुंद है भगवान श्री कृष्ण वही मुक्तिदाता है। बाकी सब हमको इस भौतिक संसार में कुछ लाभ हमको उनकी प्रार्थना करने से हो सकता है, लेकिन जो मुक्ति है वो तो भगवान देते हैं। इसलिए अनादिकाल से ये वर्णन है कुरुक्षेत्रम देव यजनम। कुरुक्षेत्र यज्ञ स्थली है। तो समय के प्रारंभ से ही कुरुवंश के राजा कुरुक्षेत्र में जाकर धार्मिक कार्यों को संपन्न करते थे। पृथु महाराज भी वहां पर रहे और परशुराम ने वहां पर 5 जो झील है वो उत्पन्न की। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध करने का अर्थ है कि यदि कोई युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति। तो ये भगवान ये चाहते थे कि जितने भी जो दुष्कृतिनो हैं, जो दुर्योधन है, उस जो दुर्बुद्धि है या जो इस प्रकार का जो मानसिक स्थिति वाला जो व्यक्ति है उसका जो भी साथ दे रहे हैं, तो भगवान तो सबके सुहृद हैं। तो भगवान चाहते थे कि ये सारे जो लोग हैं यहाँ पर ये और अधिक पापों में और युक्त न हो और इनका जो आगे का जीवन है तो उसमें देखिए भगवान उनके हर क्रिया में करुणा ही होती है। तो जो जो उनके भक्त होते हैं तो उनको भगवान प्रेम से, अन्यथा भी भगवान जो कोई भी यदि किसी को प्रत्यक्ष दृष्टि से ऐसा भी लग रहा है कि ये तो भगवान के द्वारा उनको कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं होगा। तो भगवान उनको जो उनका परम जो हित है तो उसको दिलाने के लिए यदि भगवान
सामयिक रूप से, क्षणिक रूप से यदि इस प्रकार का कोई कष्ट भी देते हैं तो सदैव हमको ये मानना चाहिए कि उसमें भी भगवान उनका हित ही चाहते हैं, इसीलिए भगवान उनके लिए नहीं, जैसे जो बच्चा होता है तो यदि वो माता पिता की बात को नहीं मानता है, माता पिता प्रेम से उससे कुछ कहना चाहते हैं, यदि वो नहीं मानता है तो माता पिता को उसको थोड़ा सा उसके हित के लिए उसको थोड़ा दंडित करना पड़ता है, उसके हित के लिए। नहीं, माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को दंड दे। नहीं, माता पिता जब बच्चों को दंड देते हैं तो उस बच्चे को जितना भी कष्ट होता है उससे ज्यादा जो माता पिता होते हैं उनको कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो दंड देना उनको लगता है कि ये आवश्यक है, किसके लिए? उस बच्चे के हित के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान है, भगवान किसी भी जीव के लिए जो भी व्यवस्था करते हैं तो उसमें उसका हित निहित होता है, ये निश्चित हमको हमेशा मान के चलना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उसके बारे में ये यहाँ पर बताया। तो ये सब उस समय के सबसे उत्तम सलाहकार थे जिन्होंने जो धृतराष्ट्र है उसको समझाया था। लेकिन यहाँ पर बताया कि परंतु उसने उनकी राय स्वीकार नहीं की। कितना मूढ़ व्यक्ति था, यह सोच से बाहर है, क्यों उसने किसी की भी राय स्वीकार नहीं की? वो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए इतना आसक्त था कि वो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए इतना आसक्त था कि वो संजय से पूछ रहा है कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं, परंतु अंदर से वो उसको ये ईर्ष्या है आसक्ति के कारण, और वो सोच रहा है कि यह धर्म क्षेत्र में क्या पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। तो इस प्रकार से वो नहीं, यहाँ पर उसने ये इस श्लोक में ऐसे जो जो व्यक्ति है उसकी जो मना स्थिति है, और हम लोग देख सकते हैं कि लगभग लगभग सभी लोग उनकी यही मना स्थिति। तो ये जो भगवत गीता है ये कितनी कितनी ये नहीं ऐसा ये शिक्षा इसकी है कि जो हम सबके लिए नितांत आवश्यक है कि हम सब लोगों की इसी प्रकार की परिस्थिति है, और इसमें ऐसी शिक्षा दी हुई है जो हमको इस परिस्थिति से पूर्ण रूप से बाहर निकाल सकती है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ में पूर्ण हमारा जो भाव है, जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं उसको उसी प्रकार से यदि हम लोग उन शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो ये हमको नहीं इस चक्र से ये हमको बाहर निकालने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी ये व्यवस्था की है। तो यहाँ पर ये जो धृतराष्ट्र है तो उसकी क्या सोच थी? नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो टीका करेंगे, धृतराष्ट्र सोच रहा है कि मेरी सेना बहुत शक्तिशाली है, आश्रित प्रवृत्ति है कि ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो इस प्रकार से ये आश्रित प्रवृत्ति होती है, तो मेरी सेना के योद्धाओं को कोई नहीं मार सकता, उसको ऐसा विश्वास था, इसलिए अच्छा है कि हम युद्ध करें। वो युद्ध चाहता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि उसके पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना थी। कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं वो उस युद्ध भूमि में थी। तो अक्षौहिणी जो एक सेना जिसको कहा गया है, यहाँ पर शब्द आएंगे तो उसमें बता कि एक अक्षौहिणी जो सेना है उसमें 21,870 रथ होते थे, उतने ही 21,870 हाथी होते थे और 65,610 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक होते। तो ये सब मिला करके एक अक्षौहिणी, और ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना वहां पर युद्ध कर रही थी। महाभारत के युद्ध के अंत में लेकिन वहां पर युधिष्ठिर महाराज वो कहते हैं कि इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए,
और ये युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। इस भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। इस प्रकार से यहाँ पर 18 के जो अंक है ये काफी उसका यहाँ पर नहीं ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर अभी महत्वपूर्ण है, जैसे इस विशेष रूप से इस श्लोक से हम लोग क्या सीख सकते हैं? तो यहाँ पर बता कि इस प्रथम अध्याय में जो अभी हमने आरंभ किया और आगे भी इसमें विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं यहाँ से ली जा सकती हैं। तो पहला बताया कि भगवान कृष्ण वो भक्तों की रक्षा करते हैं, नहीं रक्षस्यति इति विश्वासो, कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आगे 9वें अध्याय में आएगा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा 9वें अध्याय में 31वां श्लोक है, उसमें आएगा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और आगे 31वां श्लोक है शाश्वत शांति निगच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, कि भगवान वहां पे कहेंगे कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं है। ये भगवान घोषणा करवाते हैं, अर्जुन से घोषणा करवाते हैं। तो यहाँ पर पहली शिक्षा है कि भगवान कृष्ण भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भक्त भगवान के शरणागत हैं उनकी विजय निश्चित है, भले ही वो किसी भी भौतिक परिस्थिति में। दूसरी शिक्षा यहाँ पर होता है कि भगवान शुद्ध भक्तों के सेवक बन जाते हैं। भगवान अर्जुन के पार्थ सारथी बने हुए हैं, उनके रथ के चालक बने हुए हैं। तो जैसे भगवान अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, तो भगवद गीता भगवान के इस भृत्य वत्स बोलते हैं बछड़े के लिए, तो भृत्य मीन्स के अपने सेवक के भी वो सेवक बन जाते हैं। तो भगवद गीता का अध्ययन हमको कैसे करना है ये भी हमको समझना है। तो यहाँ पर बता कि भगवद गीता क्योंकि भगवान के द्वारा स्वयं कही गई है, तो ये पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। ये श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में शुरुआत में कहा, तो सदैव भक्तों से ही भगवद गीता को समझना चाहिए। ये भी श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इंगित किया। और बिना व्यक्तिगत तर्क एवं मानसिक सोच के, कोई इसमें तर्क नहीं करना चाहिए। महाभारत में ही श्लोक आता है, उसमें बताया कि क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है और हमारे तर्क भौतिक स्तर पे होते हैं, तो भौतिक स्तर के तर्कों से जो इसके परे की वस्तु है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसको हमें जो पूर्वत आचार्य हैं उनकी सेवा करके परंपरागत जो शास्त्र की शिक्षा है और जिस प्रकार से हमको जो वैष्णवों को किस प्रकार से उनका जीवन होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमको जीवन में पालन करनी है, सब कुछ यदि अनुकूल जब हम लोग उसके करेंगे तो तब हमको ये जो इसकी शिक्षा है, इसका ज्ञान है, वो हमको प्राप्त हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया कि बिना तर्क एवं मानसिक सोच के यथारूप में इसको ग्रहण करना है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गीता अध्ययन करना है। तो ये इसकी नहीं इस तात्पर्य में विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने ये शिक्षाएं हमको दी। तो ये सार रूप में ये जो अध्याय है, तो इसको हमने समझने का प्रयास किया। और यहाँ पर बता के व्यासदेव वो कब धृतराष्ट्र को मिले थे,
तो जिस समय युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले व्यासदेव एकांत में धृतराष्ट्र के पास आए तथा उन्होंने बोला कि हे राजन, तुम्हारे पुत्रों का तथा अन्य राजाओं का काल आ चुका। तो उनको बता चुके थे कि ये इस युद्ध का जो परिणाम है वो क्या होने वाला है। तो ये उनको व्यासदेव बता भी चुके थे। आप देखिए कि ये जो मोह होता है या इस संसार में कभी मोह एक हो गया, दूसरा आपने देखा होगा बुरी आदतें ऐसी होती हैं। यदि कोई पर स्त्रीगामी हो जाता है तो चाहे उसको वो मृत्यु का उस कई कितने लोगों की इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब ऐसी घटना हो जाती है। या कोई नशे का यदि वो आदी हो जाता है तो वो नशे के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आजकल लोग वो तंबाकू एक होता है जिसको मुंह में रखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पूरा पैकेट उड़ेल लेते हैं। नहीं, वो कैंसर का कारण बनता है। कई कई रोग, आपका भूख आपकी कम हो जाएगी, शरीर क्षीण होने लग जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये उनको अच्छी सलाह देने पर भी वो नहीं मानते हैं। तो ये कारण उसके कारण है। तो ये यहाँ पर ये बताया कि यदि तुम इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं, ये व्यासदेव उनको कहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषिवर, युद्ध में मैं अपने पुत्रों का वध नहीं देखना चाहता, किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। तो धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता है, यह जानकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का जो वरदान है वो दिया। और इसके लिए संजय वाचक, संजय है वहां पर ऐसा टेलीविजन नहीं कि जैसे अभी टेलीविजन का प्रसारण है, ऐसे वो वहां पर बैठ करके और पूरा जो युद्ध है उसकी पूरी वो एक एक जो सूचना है जो धृतराष्ट्र के लिए नहीं वहां पर उनको चाहिए तो उसको वो उपलब्ध कराते हैं। तो संजय वो व्यासदेव के ही शिष्य हैं और इसलिए शुक्ल व्यासदेव उन्होंने वो दिव्य दृष्टि उनको दी और जिससे कि धृतराष्ट्र ये सब देख सके। लेकिन देखिए ये कैसी स्थिति है कि पश्यन्नपि न पश्यति, कि देखते हुए भी नहीं देखना, उसको सब पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी वो मोह के कारण पुत्र मोह के कारण और ये जो सांसारिक जो सुख है उसके कारण वो उसको भी नहीं पूरा पूरा ये जो इतना बड़ा युद्ध हो गया उसका वो कारण बना। और उसके बाद भी श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि वो फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज के महल में ही उनके पास में रहा। भले युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, उनकी सेवा कर, लेकिन विदुर फिर उनको बहुत कटु वचन बोलते हैं और कटु वचन बोल के फिर वो अपना शरीर त्याग करने के समय वो उनको ऐसे स्थान पे मतलब ऐसे लेके चले जाते हैं इस पूरे मोह से दूर करके। और फिर वो अंत में इस प्रकार से उनका जो शरीर वो त्याग होता है। तो ये स्थिति है इस भौतिक संसार में। हम लोग जो बद्ध अवस्था में है, हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कथा धृतराष्ट्र की हो रही है, ये चर्चा तो धृतराष्ट्र के लिए, ये धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, ये हमारी स्थिति है। बिल्कुल ये स्थिति हमारी है, ये हमारे लिए है। नहीं, धृतराष्ट्र को तो हमने नहीं देखा, लेकिन यदि हम लोग अपने प्रति विचार करें तो हम लोग देख लेंगे कि यही मनोस्थिति हमारी है। ये हमारे लिए ये भगवत गीता इसलिए बता कि ये हर समय के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आज के लिए भगवत गीता है कल नहीं, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, या हजारों वर्ष पहले नहीं था अब हो गया, या पहले नहीं पहले नहीं था अब हो रहा है, या अभी और पहले नहीं था बाद में होगा, ऐसा नहीं। ये हर समय के लिए हर परिस्थिति में भगवत गीता की शिक्षाएं उसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण है कि भगवान के कहे हुए शब्द, ये भगवान ने इसको कहा है। तो इसके लिए ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये शिक्षाएं हमको समझना है, हमको अपनी परिस्थिति अपनी स्थिति को समझते हुए
जैसा भगवान आगे हमको बताते जाएंगे तो वैसा अपने जीवन में पालन करने का हम लोग प्रयास करना है। कितना हम लोग उसमें सक्षम हो पाएंगे, कितनी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे, उसके अनुपात में ही यदि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ततस्ततः भजाम्य, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसी प्रकार से मैं उसके साथ में अपने संबंध का आदान प्रदान करता हूँ। उतनी जितनी मात्रा में हम लोग भगवान के वचनों को स्वीकार करेंगे, उसी अनुपात में हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो तो ये हमारे हमारे ऊपर में है कि हम लोग इसको कैसे अपने जीवन में लेते हैं, किस किस भावना से हम लोग इसको पालन करते हैं, पूर्ण रूप से हम पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता वो हमारा हमको भगवत धाम ले जाने में अक्षम है। पूरी शिक्षा इसमें उपलब्ध है, यदि कोई यथारूप उसको अपने जीवन में पालन करता है। तो इस प्रकार से इसका आरंभ हुआ है। यदि हमारे पास थोड़ा सा समय है, यदि किसी के कोई प्रश्न है तो उसको हम लोग ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग यहाँ पर विराम दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। किसी का कोई जिज्ञासा है तो गुरु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो जो ब्राह्मण के कौन से कार्य बताए, थोड़ा एक बार उसे रिमाइंड कर दीजिए। जी, तो वो एक तो 18वें अध्याय में शायद 42-43 श्लोक आएंगे, जहाँ तक मेरे को स्मरण है, मैं देखता हूँ एक मिनट। तो 18वें अध्याय में 42वां श्लोक है, तो उसमें ब्राह्मण के 8 गुण बताए गए। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। ये 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है। और श्रीमद् भागवतम में अन्य जगह पे ये तो गुण है और कर्म 6 बताए गए हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म है। यजन, याजन, ये यज्ञ संपन्न करना और दूसरों से करवाना। जो क्षत्रिय हैं या अन्य लोग हैं जो स्वयं यज्ञ नहीं कर सकते, उनको उनके भी यज्ञ संपन्न करवाना, अपने यज्ञ करना। यजन, याजन, पठन, पाठ, कि स्वयं शास्त्रों का जो ज्ञान है वो ग्रहण करना और दूसरों को बताना। और दान और प्रतिज्ञा, दान देना। तो दान ब्राह्मण क्या दे सकता है? वो शिक्षा का दान दे सकता है। ऐसा नहीं है कि दान का मतलब कोई सोना चांदी या ये वही दान। जिसका जो धर्म है उसके अनुसार उसको वो देना। ब्राह्मण है तो उसको ज्ञान देना है, उसको शिक्षा देनी है। क्षत्रिय है उसको रक्षा करनी है। ये सब दान। तो इस प्रकार से 6 कर्म है और 8 गुण तो बताए गए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट में एक चीज बताए आप, दान, यजन, याजन, पठन पाठन, दान और दान, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब प्रभु जी मतलब कि कोई भी जो भी आपका एक वचन होता है तो उस पर दृढ़ रहना। तो ऐसे मतलब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें फिर विचलित हो रहे हैं या ऐसा नहीं। मतलब वो पूर्ण रूप से उस पर दृढ़ रहते हुए उसको करना। तो ये उनके कर्म है कि वो अपनी प्रतिज्ञा में वो दृढ़ रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं तो उसमें वो दृढ़ व्रत रहते हैं, दृढ़ व्रत रहना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी हम लोग गुरु जी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करें।
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे